मतलब पेरेंट्स से दूर होने में मैं जो आज़ादी उसके घर पे थी, वाक़ई में जो आज़ाद थी। लेकिन उसको लग रहा था कि वो लेकिन उस फ्रीडम को आप एन्जॉय नहीं कर पाए। आप खुश नहीं हो, कोई भी, चाहे वो लड़की को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो बहुत ही मज़े में रहे। यहाँ देखिए थोड़ा-सा, घूमिए और खुद को जानिए। हर चीज़ को जानिए तो वाक़ई में जो पेरेंट्स अपने दुश्मन दिखाई दे रहे थे, वतन ही आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में और ज़्यादा आप अपने आप को गड्ढे में डालते हैं। आपका अकेलापन आपकी ताकत है। आप उस दौरान आप बहुत सी चीज़ें जान सकते हो, खुद को जान सकते हो। आप पढ़े लिखे हो, हर एक चीज़ पे ऐसे तो किसी और रिश्ते में वो खुशी वहाँ पर मिलने वाली नहीं है। ऐसे कितनी प्रिया ऐसी खुशी नहीं देंगे। इससे महँगी चीज़ें हर एक इंसानी तौर पे अगर आप देखिए एक तरीके, लेकिन पूरी के पूरे बाउंड किसी को रिलेशनशिप में बाहर से तरीके से कंट्री में थी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि आजकल थोड़ा सा चीज़ें ठीक से नहीं हो रही हैं समाज में। बहुत से न्यूज़ आई धर्मांतरण को लेके, लड़कियां अकेले फील कर रही हैं, उसके बाद वो दूसरे बंदों से कैसे मतलब अट्रैक्ट हो जाती हैं और उसके बाद फिर वो किस जाल में फंस जाती हैं उनको पता ही नहीं रहता। तो इसकी शुरुआत में एक कहानी से शुरू करूँगा। एक लड़की होती है, ये एक्चुअली मैं कहानी सुना रहा हूँ बट ये रियल है। मैं किसी की वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तो उस पर एक लड़की अपना मुंह छुपा के और चश्मा लगा के ये बात पूछती है। तो एक लड़की होती है, छोटे से शहर में पढ़ती है, लिखती है। पेरेंट्स थोड़ा सा रूढ़िवादी होते हैं, यहाँ पर लड़कियों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती, लेकिन फिर भी वो लड़की पढ़ती है, अपने सपने देखती है आज़ादी के और अपने फ्रीडम देखती है, मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहती है, अपने पैसे को अर्न करना चाहती है और जिसको वो फ्रीडम से, ठीक है, पढ़ लिख के वो ग्रेजुएट हो जाती है। उसके बाद उसको एक आईटी कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है, जिसके लिए वो मुंबई चली जाती है। मुंबई में एक आईटी कंपनी में उसको जॉब मिलती है, ठीक है, जॉब करती है, सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन फिर भी वो आज़ाद नहीं हो पाई। वो पेरेंट्स से जो सोच के आई थी कि मतलब पेरेंट्स से दूर होके आईटी कंपनी में मैं खुद कमाऊंगी और खुश रहूंगी, लेकिन वो खुश नहीं रहती है। तो उसको एक लड़का मिलता है, उससे उसकी दोस्ती होती है। दोस्ती होने के बाद धीरे धीरे उसकी बिंदी गायब हो जाती है, मंदिर जाना कम हो जाता है और भी चीज़ें जो वो करती थी पूजा पाठ के नाम पे, सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। घर वाले नोटिस करते हैं, लेकिन बच्चे फ्रीडम और ये दकियानुसी विचारधारा, आप लोग पुराने ज़माने के हो, पुराने ख्यालात के हो, तो पेरेंट्स भी चुप हो जाते हैं। तो धीरे धीरे ये होता है कि वो लड़की फिर उसके साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप आ जाती है। तो उसके बाद फिर सामने से प्रेशर आता है कि मतलब जब शादी वगैरह करने का नंबर आता है, तो वो कहते हैं कि आपको अपना रिलीजन चेंज करना पड़ेगा। उससे पहले जो लड़का होता है वो थोड़ा सा पॉजेसिव हो जाता है कि आप ऐसे मत रहो, ऐसे रहो, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। धीरे धीरे ना वो एक रिस्ट्रिक्शन आने लगती है। अब वो टॉक्सिक होने लगता है लड़की के लिए, जिस फ्रीडम को वो खोज रही थी अपने परिवार को छोड़ के। अब वो उसको थोड़ा सा हर्ट होता है, लेकिन फिर भी वो उसके लिए पागल, मतलब इतना वो जो आज़ादी उसके घर पे थी, वाकई में जो आज़ाद थी, लेकिन उसको लग रहा था कि वो बंधन में है। यहाँ पर आईटी कंपनी में आती है, तो जब उसके बॉयफ्रेंड ने बोला कि ये सब चीज़ें छोड़ो, तो वो उसके कम होने लगते हैं, बंद होने लगते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं वो इस
पे भी आके एग्री हो जाती है कि ठीक है, मैं अपना रिलीजन चेंज। अब आती है उसकी दादी। जब वो सारी चीज़ें नोटिस करती है तो वो पूछती है, सब कुछ ठीक है? कहती है हाँ। तो वो एक रात में अकेले छत पे सवाल करती है कि तुम कौन हो? वो जवाब नहीं दे पाती। वो कहती है कि मेरा नाम ये है XYZ और मैं एक तो उसकी दादी थोड़ी समझदार होती है, कॉन्शियस होती है। वो कहती है ये तो तुम्हारा नाम है, तुम एक्चुअली में कौन हो? तो उस लड़की के जो दादी थी, दादी ने एक कहानी सुनाई कि बेटा जब मैं तेरी उम्र में थी तो मेरे को भी एक लड़का बोलता था कि चलो हम कहीं भाग चलते हैं और शादी कर लेते हैं और मज़े से रहें। मैंने उससे पूछा अगर मैं अपनी जड़ों को छोड़ दूँ तो मैं रहूँगी क्या? एक पेड़ जब जड़ें छोड़ देता है तो वो पेड़ नहीं रहता, बस लकड़ी बन जाती। उस दिन मुझे समझ में आया मेरी पहचान मुझसे है, किसी और से नहीं। मेरी खुशी मेरे से, किसी और से नहीं। ये दादी के वर्ड थे अपनी उस पोती के साथ। तो उस प्रिया को, हर किसी प्रिया को ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी खुशी आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। आप एक और विक्टिम मत बनिए। आप इन सब छोटी सी चीज़ों में प्यार के झांसे में आके मत पड़िए और इन सब चीज़ों से अपने आप को बाहर रखिए। आप जिस चीज़ को अकेलापन में बोल रहे हो, आप जिस चीज़ को अकेलापन बोल रहे हो, एक्चुअली में वो अकेलापन आपकी ताकत है। अगर आप अकेले में रहना सीख गए, समझ गए, तो फिर इससे बड़ी आज़ादी कुछ नहीं। लेकिन आपको लगता है कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँगी तब मैं आज़ाद हो जाऊँगी, खुश हो जाऊँगी, लेकिन नहीं, तब आप और ज़्यादा अपने आप को बांधने की कोशिश कर रहे हो। आप फ्री नहीं हो रहे हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि शादी नहीं करनी चाहिए, शादी करना चाहिए, शादी जिसकी जैसी इच्छा हो करनी चाहिए। लेकिन अभी आप एक फ्री हो, लेकिन उस फ्रीडम को आप एंजॉय नहीं कर पाते। आप खुश नहीं हो, कोई भी, चाहे वो लड़का, वो खुश नहीं है। क्यों नहीं है? वो किसी के साथ भी चला जाएगा तब भी वो खुश नहीं रहेगा। कि वो सोच रहा है कि अपनी खुशी को किसी और के ऊपर डिपेंड करती है कि मतलब मैं उसके साथ रहूंगी तो मैं खुश हूँ। हमारे शरीर में मैं जो है वो अकेला ही, उसके लिए मतलब उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर वो वाकई में खुश है तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो बहुत ही मज़े में रहे, कोई उसके साथ रहे या ना रहे और उसको कुछ चीज़ें मिलें या ना मिले, वो खुश है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि खुद को जानना। आप खुद को तलाशिए पहले। वो जो पेरेंट्स की डांट, वो जो पेरेंट्स का वो, तो अगर आप उससे आज़ाद हो और किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में फंस के आप अपनी ज़िंदगी को खराब करने से अच्छा है कि खुद को जानिए। अगर आपको फ्रीडम मिली है, आप पढ़े लिखे हैं, आप नए शहर में जा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, मतलब आप सब कुछ जानते हैं, तो दुनिया देखिए, थोड़ा सा घूमिए और खुद को जानिए। हर चीज़ को जानने की कोशिश करिए। आप अपनी खुशी को किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो खुशी होती है वो आपके अंदर, सारा कुछ आपके अंदर है। जो कि कुछ भी हो रहा है, दुख हो रहा है, तो आपके अंदर हो। बाहर की चीज़ें बाहर हैं। आप अगर वो बाहर की चीज़ें होती हैं, आप उससे कैसे इम्पैक्ट करते हो, वो टोटली आपका 100% फैसला आपके ऊपर। और ये जो घटनाएं हैं अभी टीसीएस में जो घटना हुई है, मैं पढ़ के बताता हूँ कि उस लड़की ने FIR में क्या लिखा है। जैसे मैंने अभी स्टोरी सुनाई है ना, एग्जैक्टली सेम पैटर्न में वो मतलब ऐसा ही है कुछ। मैं पूरा, मेरे पास जो मैंने यूट्यूब पे वो अपलोड किया था,
किसी ने कि मतलब उसका जो एफआईआर की कॉपी जो थी, जो उसने बयान उसने दर्ज करवाया था लड़की ने, तो वो 2023 से टीसीएस कंपनी में लड़की अशोक मार्ग नासिक में एसोसिएट के रूप में कार्य करती है, ठीक है, कार्यरत। जनवरी 2022 में उसकी मुलाकात उसने मैं उसकी लैंग्वेज बोलता हूँ। जनवरी 2022 में मेरी मुलाकात दानिश शेख से लवित मार्केट देवलाली कैंप में हुई। चूँकि हम दोनों ने एक ही कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, इसलिए हमारे बीच दोस्ती हो गई और हम बातचीत करने और मिलने लगे। उसके बाद फिर जिसका नाम होता है दानिश शेख, अक्सर काम के सिलसिले में लवित मार्केट आते थे। वो उन्होंने भी बताया कि वो टीसीएस कंपनी में मैनेजर है। तो उसने बोला कि मैं टीसीएस कंपनी में मैनेजर हूँ और उसने लालच दिया कि मैं तुम्हारी भी नौकरी लगवा सकता हूँ, ठीक है। जुलाई 2022 में जब दानिश मुझसे खंडवा हिल देवलाली कैंप में मिलने आया, तो उसने मुझसे शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। मतलब 2022 में लड़का मिलता है, उसके बाद उसको लालच देता है कि आप उसके साथ फिजिकल हो जाओ तो वो आपकी नौकरी लग जाए। मुझे ज़बरदस्ती अपनी ओर खींचा और मेरे होठों को खुश किया। जब मैंने उसका विरोध करने की कोशिश की तो उसने मुझसे शादी करने की इच्छा की, ठीक है। लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं इसे इस बारे में विचार करूँगी और फिर उसे बताऊँगी। उसके बाद वह मुझसे अक्सर देवलाली कैंप में मिलने आते थे। या कॉलेज खत्म होने के बाद अशोक मार्ग पर मुझे फ़ोन करते थे। बीसीए की डिग्री पूरी करने के बाद दानिश की सलाह पर मैंने टीसीएस कंपनी ज्वाइन कर ली। उसके बाद लड़की ने टीसीएस कंपनी ज्वाइन कर लेती है और एसोसिएट के रूप में, मतलब जूनियर पद पे उसको टीसीएस में जॉब मिल जाती है एसोसिएट पद पे। चूँकि दानिश शेख उसी कंपनी में थे तो इसलिए हम अक्सर मिलते और बात करते थे। दानिश शेख के साथ उनके दोस्त तौसीफ अख्तर और निदा खान भी हमारे साथ रहते। अब दानिश था पहले, अब एक और पर्सन आ गया और एक निदा। हम कैंटीन जाते थे और साथ में टहलने भी जाते थे। उस दौरान दानिश शेख और तौसीफ मुझे हिंदू और इस्लाम के बीच का अंतर सिखाते थे। मतलब देखिए ये चीज़ शुरू हो गई यहाँ से, कॉलेज से शुरू हुआ। लड़की को अकेला पाया, लड़की को सोचा कि मतलब ये अकेले है और लड़की भी पढ़ी लिखी। उसको जो पेरेंट्स अपने दुश्मन दिखाई दे रहे थे, ये दोस्त, अब उसको उसकी पहचान से ही दूर करना चाहते। अब उसको अपने धर्म और दूसरे धर्म में अंतर बताने की कोशिश करते हैं और उसका धर्म जो है उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अंतर समझाते हैं और मुझे विश्वास दिलाते हैं कि उनका धर्म किस प्रकार श्रेष्ठ है। साथ ही हमारे साथ रहने वाले निदा खान तौसीफ मुझसे यह समझाने की कोशिश करते हैं कि शिवलिंग मूल रूप से पुरुष का प्रतीक है और उसकी पूजा करना अनैतिक है। इसके अलावा दानिश ने कुछ ऐसे बयान भी दिए जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत हुए, जैसे कृष्ण का स्त्री रूप होना, द्रौपदी के 5 पति होना और व्यभिचारिणी होना आदि वह अपमानजनक बातें कहता था। वहीं अगस्त 2024 में जब मैं दानिश उसकी बाइक पर घूमने निकले तो दानिश बिना किसी के पूर्ण सूचना के मुझे मारता था। वह मुझे टॉम्बक रोड ले गया। जब मैं टीवी के पास गई तो दानिश ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। तब तौसीफ अख्तर को हमारे शारीरिक संबंधों के बारे में पता चला तो तौसीफ अख्तर ने उसने मुझे घर पर आकर हमारे रिश्ते के बारे में सबको बताने की धमकी दी और मुझसे शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। जब मैंने उससे कहा कि वह फिलहाल घर पर आकर किसी को कुछ न बताए तो उसने कहा कि वह दानिश और मुझे घर पर तभी नहीं बताएगा जब उसकी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। उस दौरान तौसीफ मुझे ऑफिस में लॉबी और पेंट्री में पकड़ लेता था और मेरा यौन उत्पीड़न करता था और ऐसा व्यवहार करता जिससे मुझे शर्म आती थी। इसके बाद दानिश और तौसीफ लगातार मुझे हिंदू धर्म के बारे में बुरी सुनाते थे, बताते थे कि यह धर्म कितना अच्छा है और अगर मैं इसे अपना लूँ तो मेरी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी और मुझसे शारीरिक संबंध बनाते थे। फरवरी 2026 में माहिरीन नाम की एक महिला ने मुझे संदेश भेजा और कहा कि वह मुझसे बात करना चाहती है। जब मैंने उसे फ़ोन किया तो मुझे पता चला कि माहिरीन दानिश शेख की पत्नी है
और उसके 2 बच्चे हैं। जब मैंने उससे पूछा कि जब उसकी पहली पत्नी थी तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला, तो दानिश शेख ने गोलमोल जवाब दिया और कहा कि उसे मेरे साथ यौन संबंध बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जुलाई 2022 और फरवरी 2026 के बीच दानिश शेख और तौसीफ अख्तर और निदा खान ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक बातें कहकर मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। दानिश खान ने, जब वह उनकी पहली पत्नी थी, मुझसे झूठ बोलकर शादी का वादा किया, मुझे अपने विश्वास में लिया और समय समय पर मुझसे खंडवा हिल के लाली कैंप और हातेल आनंद ले गए। आबक रोड में मेरे साथ उनके शारीरिक संबंध थे। तौसीफ अख्तर मुझे समय समय पर दफ्तर की लॉबी में और पेंट्री में पकड़ लेते, कहते थे कि मेरा उपरोक्त बयान कंप्यूटर पर मराठी में लिखा हुआ है, और जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे, जैसा कि आपने कहा, यह सब सही और सत्य है। ये बयान उस लड़की ने दर्ज करवाया है, जैसे कि प्रिया जैसी ही एक लड़की जॉब पाने के लालच में फंस जाती है लोगों की तरह। तो मैं हर एक प्रिया से ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी जड़ों को मत खोइए। ये जड़ ही आपकी पहचान है। आप अपनी पहचान को क्यों गंवाना चाह रहे हो? और यहाँ पर हर एक चीज़ का एक अपना साइंटिफिक मतलब, एक सनातन धर्म ही है जो आपको हर एक चीज़ के बारे में, सनातन ही आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में, उठना बैठना खाना पीना, हर एक चीज़ के बारे में बहुत ही क्लियरिटी के साथ बता सकता है, और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। आप अपने मूल चीज़ों से क्यों भटक? आप अपने अकेलेपन से दूर नहीं भाग रहे, बल्कि और ज़्यादा आप अपने आप को गड्ढे में डाल रहे। आपका अकेलापन आपकी ताकत है। आप उस दौरान आप बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। पूरी, अगर आप इंडिपेंडेंट हो, फ्री हो, जॉब करने वाली हो, तो पूरा इंडिया घूम सकते हो। पूरे इंडिया में जगह जगह चीज़ों को देख सकते हो, जान सकते हो, खुद को जान सकते हो। आप पढ़े लिखे हो, हर एक चीज़ पे ऐसे ब्लाइंडली विश्वास मत करो। जानो, सोचो, अपने अंदर झांको, खुद को जानो, मैं को ढूंढो। मैं कौन हूँ? मैं कोई ये शरीर नहीं है। मैं कोई ये जो खुशी आप ढूंढ रहे हो किसी और रिश्ते में, वो खुशी वहाँ पर मिलने वाली नहीं है। ऐसे कितनी प्रिया, ऐसी कितनी लड़कियाँ इस जाल में फंस जाती हैं, और कोई तो, कितनी तो कभी निकल ही नहीं पाई, और उससे भी बुरा हो जाता उनके साथ। फिर वो कहाँ कहाँ पहुँच जाती हैं। और ये किस्सा पढ़ी लिखी लड़कियाँ जो ज़बरदस्ती इस गेम में लाई जाती हैं, वो तो अलग है। लेकिन ये जो पढ़ी लिखी खुद अकेलेपन से, जो कि उनका सबसे बड़ी ताकत होती है, उससे दूर भागने के चक्कर में ऐसा करती हैं, वो संभल जाइए। आप अपनी जड़ों को मत खोदिए। सनातन धर्म में हर एक चीज़ का एक मतलब है। तो आप जिस अकेलेपन से भाग रहे हो, वो एक्चुअली अकेलापन नहीं है, वो आपकी ताकत है। आप इस शरीर में अकेले हो, इसको देखिए। आप कितने भी रिलेशन बाहर पड़ रहे हो, फिर भी आपको वो खुशी नहीं देंगे जब तक कि आप यहाँ से खुश हो। 2 मिनट किसी ने जोक क्रैक किया, ठीक है, हंस लिए, लेकिन इनसाइड व्हाट? आप महंगी से महंगी चीजें एक बार खरीद लोगे, ठीक है, आज खुश हुए, अच्छा मैंने ये ले लिया, अगले दिन फिर खुश। वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट खुशी आपके अंदर है, उसको झांकिए। मेरे इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी लड़की इन सब चीज़ों का शिकार हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो, किसी भी कल्चर की हो। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। केरला स्टोरी जो आई उसमें भी ये सब चीज़ें दिखाई गई। तो जागिए। ये हर एक लेवल पे, ये किसी एक रिलीजन की बात नहीं है। हर एक इंसानी तौर पर अगर आप देखिए तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है किसी भी रिलीजन के लिए। ये एक तरीके से कुछ लोग करते हैं, लेकिन पूरी की पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है, और इसको हर एक किसी के द्वारा विरोध किया जाना चाहिए।
हर किसी कम्युनिटी के द्वारा विरोध किया जाना चाहिए। और इन आजकल के लड़के और लड़कियों को सबको समझना चाहिए कि खुशी अंदर से, आप अंदर खुशी तलाशिए, हर खुशी में नहीं तलाशिए। आपकी ज़िंदगी, आप अपने आप को ऐसे मत बर्बाद करिए कि बाद में पछतावा होना। आप अपने पेरेंट्स से, अगर ठीक है आप एडल्ट लाइफ में हैं, आपको पेरेंट्स की कुछ बातें नहीं पसंद आई, आपको पेरेंट्स ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, तो अगर आप फ्रीडम खोज रहे हो, लेकिन वो फ्रीडम तो और ज़्यादा आपको बाउंड कर रहे हो ना, कि आप किसी को रिलेशनशिप में लाके उसके भरोसे हो, मतलब उसकी खुशी के ऊपर आप डिपेंड हो गए पूरी तरीके से। तो ये सब पिक्चर की दुनिया बहुत ही बकवास है, ये सब फिल्मी बातें हैं, इसमें ना पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं तो एक ही बात कहूँगा, खुद को जानिए, खुद को ढूंढिए। हिंदुस्तान में बहुत बाहर से बहुत फॉरेनर आते हैं इसी चीज़ के लिए, और भारत में पैदा होना ही एक सबसे बड़े वरदान है। भारत में रह के आपको अकेलापन महसूस हो रहा हो तो फिर तो आप पूरे ही, मतलब आपको पूरी तरीके से खुद पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने बहुत सी स्टोरी सुनी है फॉरेनर्स की, कि वो अपनी कंट्री में थे, उनको अकेलापन, मतलब कुछ जानने की कोशिश हुई, कुछ लालसा उनके अंदर ये क्वेश्चन हुआ, और वो भारत, इंडिया है, इंडिया में उन्होंने जगह जगह घूमा, देखा, सीखा, और फिर यहीं के यहीं रह गए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े, योगा किया, मेडिटेशन किया, खुद को तलाशने की कोशिश करी अंदर, ना कि किसी और रिलेशन के ऊपर, ना तो किसी जॉब के ऊपर। मतलब लाखों करोड़ों का पैकेज छोड़ के लोग आए हैं भारत में, किस चीज़ की तलाश में? खुद की तलाश करने के लिए, अपने अंदर के मैं को खोजने के लिए। तो मैं हर एक प्रिया से कहना चाहूँगा कि आप अपने अंदर के मैं को खोजिए, ना कि किसी और के साथ रिलेशनशिप बना के आप और ज़्यादा गड्ढे में गिर जाए। रिलेशनशिप अगर आप बना रहे हैं तो वो रिलेशनशिप खुशी के लिए होना चाहिए, ना कि और ज़्यादा गड्ढे में डालने के लिए होता है। रिलेशनशिप कोई और किसी और को अपनी लाइफ में शामिल करने का मतलब है कि आपके काम को और आसान हो जाए। मतलब जहाँ आप थोड़ा काम करने में आपको ज़्यादा टाइम लगता था, अब आप उस चीज़ को कम टाइम में कर लेते हो। आपको एक पार्टनर मिल गया है, आपके हर एक काम में हेल्पिंग हैंड तरीके से। लेकिन जो खुशी है, जो अकेलापन है, वो आपको किसी रिलेशनशिप से नहीं मिलेगा, किसी भी फिजिकल रिलेशन से नहीं होगी। कोई भी सेक्स आपको वो खुशी नहीं दे सकता, वो बस बातें हैं और वो बातें ही रहेंगी। सेक्स करने के 1 घंटा 2 घंटे तक आप खुश रहोगे, लेकिन ज़िंदगी भर नहीं खुश रह सकते। ज़िंदगी भर खुश रहना है तो अपने अंदर झाँकिए, खुद के अंदर झाँकिए, तभी आप खुश रह पाएंगे, तभी एक विक्टिम बनने से बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।